लक्ष्मी नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे सत्यनारायण वासुदेव हे सत्यनारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण हरे मुरारे हे नाथ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे ओ राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते राजन, भगवान का दूसरा विवाह एक भालू की बिटिया से हुआ। महाराज परीक्षित सावधान हो गए, कोई मनुष्य और भालू से विवाह कर ले। सुखदेव जी ने कहा राजन, कृष्णस्य कथाद्भुतम, देखो कभी भी कृष्ण कथा को इस भाव से मत सुनना कि हम उसे अपने जीवन में उतार सकेंगे। जीवन में उतारने के लिए केवल राम कथा है। कृष्ण कथा केवल श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने की है। कुछ लोग अपनी इच्छा के अनुरूप, कोई विजया लेता है भांग, तो वो कहता है ये भगवान भोलेनाथ का प्रसाद है, हमें खाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने एक घड़ा कालकूट विष पी लिया था, तो एक घड़ा पीने की जरूरत नहीं है, आधे चम्मच ही गटक कर देख लो क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण ने 7 कोस का पूरा गोवर्धन उठा दिया। आप 2-4 कुंटल का ही कोई पत्थर उठा कर देखो, किच्ची पिच्ची बाहर निकल जाएगी। इसलिए अपनी इच्छानुरूप कथाओं का विवेचन कदापि न करें। सुखदेव जी कहते राजन, कथा भी गोकर्ण को भगवान सूर्य से मिली और स्यमंतक मणि भी भगवान सूर्य से मिली। इसलिए भगवान सविता की उपासना हम प्रातः काल करते हैं, जो हम अर्घ्य देते हैं और ये कहते हैं एहि सूर्य सहस्रांशो, यह अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। सुखदेव जी कहते राजन, स्यमंतक मणि पहनकर एक दिन सत्राजित भगवान द्वारकाधीश के सुधर्मा सभा में आए। बड़ा प्रकाश, बड़ा चमत्कार। कुछ लोगों ने पूछा, भैया ये स्यमंतक मणि आपने पाई कहाँ? बोले भगवान सूर्य की उपासना की है। देखो यही अहंकार आ रहा है। उन्होंने कहा मैंने, और जैसे ही मैंने कहना चाहते थे मैंने सूर्य की उपासना की है तो भगवान ने दी है। एक दरबारी ने पूछा, सुना है 7 भार सोना रोज प्रदान करती है। 7 भार का तात्पर्य आप समझते हैं, लगभग 1.5 क्विंटल। भागवत जी में प्रमाण आता है 8 भार सोने का, गर्ग संहिता में 60 भार सोने का, लगभग 1.5 क्विंटल सोना रोज प्रदान करती थी ये मणि। पूजन करके आप रख दें, हाथ फैला में तो 1.5 क्विंटल सोना निकाल कर दे दीजिए। एक सच्ची घटना आपको बताऊं। होशंगाबाद में एक संत रहते थे, बूढ़े महाराज जी। वे तांबे से सोना बनाने की विधि जानते थे। तांबे से सोना बना देते थे। सुखदेव जी कहते राजन, एक सभासद ने कहा
सत्राजित, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? उन्होंने कहा, एक मैं, एक मेरी पत्नी, एक बिटिया जिसका नाम सत्यभामा है, और एक मेरा अनुज प्रसेनजित। बस इतना ही है। सभासद ने कहा, तो फिर इतने अधिक सोने की आवश्यकता आपको कहाँ है? एक काम करो, इस मणि को द्वारकाधीश को दे दो। जब खूब धन राज्य में होगा तो संपूर्ण साम्राज्य प्रसन्न रहेगा। इसकी आवश्यकता राजा को है। राज्य अमीर होगा, द्वारका अमीर होगी तो द्वारका वासी अमीर होंगे। सत्राजित को ये बात अच्छी न लगी। वहां से उठे, अपने घर चले गए। करणे करणे जपांजना, यह बात एक कान से दूसरे कान, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, सब ने जान ली। संयोग वशात एक दिन प्रसेनजित ने कहा, भैया आप तो रोज पहनते हो, एक दिन हमको भी दीजिए ना, हम पहनकर देखें ये मणि हमको कैसे लगती है। सुखदेव जी कहते, राजन, प्रसेनजित ने अपने भाई से वो मणि ग्रहण की और मणि ग्रहण करने के बाद आराम से पहनकर चल दिए। सायंकाल था, कहीं जा रहे थे, और सायंकाल में भी वो एकदम प्रकाशित करते हुए चलती थी मणि, मानो सूर्य निकल आया हो। सुखदेव जी कहते, राजन, एक सिंह की दृष्टि प्रसेन पर पड़ी, प्रसेन को उसने मार दिया। जब हिंसक पशु ने भक्षण भी कर लिया, वो मणि वहीं गिरी पड़ी थी। उधर से जाम्बवंत जी आ रहे थे। ये वही जाम्बवंत जी हैं जो रामावतार वाले हैं। जाम्बवंत जी ने समझा ये कोई वस्तु है, मैं ले चलूं, मेरी जो बिटिया है वो खेलेगी। मणि उठा ले आए, अपनी कंदरा में रख दी, और जब उन्होंने कंदरा में रख दिया तो वो प्रकाश हो गया। किंतु सत्राजित ने कहना शुरू कर दिया, देखो मैंने मणि नहीं प्रदान की, सो द्वारकाधीश ने मेरे भाई का वध करा दिया, उन्होंने ही ले लिया होगा। सुखदेव जी कहते, राजन, भगवान इस कलंक से बचने के लिए प्रसेनजित की खोज में निकल पड़े। वहां पर प्रसेनजित तो मरा था, लेकिन वहां मणि नहीं थी। भालू के पैरों के पदचाप, पैरों के चिन्ह पड़े हुए थे। उनको देखते देखते धीरे धीरे गुफा तक आ गए, और जब गुफा में आए तो देखा मणि चमक रही थी। एक बालिका उसी के अगल बगल घूम रही थी। भगवान ने पहुंचकर ज्यों मणि को हाथ लगाना चाहा, बालिका चिल्लाई। जाम्बवंत जी कहीं थे, वहां से दौड़े दौड़े आए, न आओ देखा न ताओ, द्वारकाधीश पर आक्रमण कर दिया। दोनों का युद्ध शुरू हुआ। युद्ध में भगवान ने कूट कूट कर जाम्बवंत जी की एक एक नस तोड़ डाली, और जब जाम्बवंत जी थक गए तब उन्होंने भगवान की ओर दृष्टि डाली और देखा, प्रभु को पहचाना, प्रणाम किया, क्योंकि रामावतार में उन्होंने कहा था, प्रभु
मुझे एक ही बात का दुख है, हमने रावण से युद्ध किया, हमने इंद्रजीत से युद्ध किया, कुंभकर्ण से युद्ध किया, सबसे युद्ध किया, लेकिन मेरी बराबरी का कोई योद्धा मिला नहीं जो मुझसे दो दो हाथ कायदे से करता। भगवान ने कहा आपकी ये इच्छा भी पूरी होगी। बोले एक बार मौका तो लगा था जब इंद्रजीत ने सबको नागपाश में बांधा, लेकिन उस मूर्ख ने बड़ा अपमान किया मेरा। उसने कहा था बूढ़ी जानी क्षणते नहीं काहू, उसने मुझे बूढ़ा कह दिया। अब भला बताइए, बूढ़े को बूढ़ा न कहेंगे तो क्या कहेंगे? लेकिन जामवंत जी को अब मान लिया बूढ़े तिवारी जी को कोई बूढ़ा कह दे, भले ही मूछ ऊपर किए रहें, लेकिन कलेजे में धक्का लगता है जी। जामवंत जी ने कहा दुख इसी बात का है, उस मूर्ख ने मुझे बूढ़ा कह दिया। भगवान ने कहा था आप घबराएं नहीं, समय आने पर ये इच्छा भी आपकी पूरी कर देंगे। आज भगवान ने जब उन्हें परास्त किया तो भगवान को पहचान कर प्रभु पहचान पारे तब चढ़ और बोले प्रभु मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बोले ये जो स्यमंतक मणि है यही दे दो, मैं इस कलंक में फंसा हूँ। जामवंत जी ने कहा ये तो मैंने अपनी बिटिया को दे दिया है, एक काम कर सकता हूँ, अगर मेरी बिटिया से आप विवाह कर लें तो ये मणि आपको दहेज में दे दूंगा। भगवान ने स्वीकार कर लिया, विवाह भी कर लिया और लेकर आए। लेकिन अब वो थी तो भालू, पूरा शरीर मानव का और मुंह भालू का। सुखदेव जी कहते राजन, भगवान दुल्हन को बिठाल कर द्वारका ले आए, लेकिन उसका मुंह ढका हुआ था। एक महल में बिठाल दिया। लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी आई। आप देखे होंगे परछन होती है घर की, जो सबसे सयानी महिला होती है वही परछन करती है। अब रुक्मिणी ही जी तो थी, रुक्मिणी जी आई। बोले प्रभु ये कौन? बोले ये नया विवाह करके ले आया हूँ, लेकिन एक बात बताऊं, ये बहुत सुंदर है। अब रुक्मिणी जी को दर्दसा होने लगा। माताएं और सारी बातें तो सह सकती हैं, लेकिन उनका पति किसी अन्य महिला का बखान करना शुरू करे ये नहीं सह सकती, चाहे उससे 1000 गुना सुंदर हो। नारी न मोह नारी कर रूपा। लक्ष्मी जी को बड़ा दुख हुआ कि अब भगवान जब उसकी सुंदरता का बखान कर रहे हैं, कह देवी हाथ पैर तो चाहे जैसे हो, उसका मुंह बहुत सुंदर है, अब ढका हुआ है तो भालू। लक्ष्मी जी ने सायंकाल प्रसाद पाने के बाद भगवान की खूब सेवा करी। मन मन सोच रही थी भगवान कुछ कह देते तो बड़ी अच्छी बात। भगवान ने कहा देवी आज बड़ी सेवा हो रही है, क्यों, कोई बात है क्या? लक्ष्मी जी कुछ न बोली। फिर पूछा देवी बताओ तो आप। लक्ष्मी जी ने कहा तो बताओ क्या? प्रभु आप हमको ये आशीर्वाद दें कि कोई हमसे कितना भी सुंदर मिल जाए, आप मेरा परित्याग नहीं करेंगे। भगवान ने कहा देवी बस इतना, मैं आपका परित्याग करूंगा क्यों? भाई लक्ष्मी तो शाश्वत नारायण की ही है,
परित्याग की बात आपके मन में आई कहां से? एक वरदान आप मांग लो, जो कहोगी आज सो दे दूंगा। अब सवत का दाह कैसे सहा जाए? उन्होंने कहा, प्रभु अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो हमें वरदान दे दें कि नई आई हुई बहू सुंदर तो रहे, उसका मुंह चाहे जैसा हो लेकिन हमसे सुंदर न दिखे, मानवाकृति उसकी हमसे सुंदर न हो। भगवान ने कहा, एवमस्तु। अब जब दुल्हन देखने की बारी आई, रुक्मिणी जी ने खोला तो भगवान दूर से देख रहे थे, कहीं ऐसा न हो अभी भी भालू हो। ज्यों उठाकर देखा, सब वो मानवाकृति हो गई थी। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, चलो एक भालू से विवाह करने के बाद कम से कम आदमी तो बना दिया मैंने। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से भालू की बिटिया मानव की बिटिया बन गई। इसके बाद भगवान ने वह मणि ले आकर सत्राजित को प्रदान की। देखो भाई, आप हम पर कलंक लगा रहे थे, अब ये मणि आप ले लें, मुझे नहीं चाहिए। सत्राजित बहुत ग्लानि में भर गए। अब उन्हें शर्म आने लगी। जिसके पास जाते लोग मुंह नोचते, अरे हरे तो कितना कलंकी आदमी है। द्वारकाधीश को कह रहा था, अरे तू मूर्ख है। अब सत्राजित ने कहा, प्रभु ये आप ले लें। भगवान ने कहा, ना, इसी मणि के कारण मुझे कलंकित किया गया था, मैं ये मणि नहीं। बोले, एक काम हो सकता है, आप हमारी बिटिया से विवाह कर लें और ये मणि हम आपको दहेज में दे दें। सुखदेव जी कहते, राजन, सत्यभामा का भी विवाह सत्राजित ने भगवान द्वारकाधीश से कर दिया और वह मणि भगवान को भेंट कर दी। भगवान ने कहा, देखिए ये कलंकित मणि है, इस मणि को आप अपने पास रखो, इसकी सेवा करो और जितना सोना निकलता है वो रोज हमारे कोष में जमा कर जाओ। इस तरह से सत्यभामा का विवाह हुआ। सुखदेव जी कहते, राजन, इसके बाद कालिंदी जमुना महारानी एक दिन भगवान द्वारकाधीश और अर्जुन कहीं जा रहे थे। जाते जाते देखा एक बहुत सुंदरी बैठकर तपस्या कर रही थी। भगवान ने भेजा, अर्जुन को जाओ पूछो कौन है, क्या चाहती है। यमुना महारानी ने कह दिया कि मैंने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया है, उन्हीं से विवाह करूंगी। अर्जुन आए, अर्जुन को साक्षी बनाकर भगवान ने यमुना महारानी से विवाह कर लिया। बोलिए यमुना महारानी की जय। इसके बाद बिंद और अरविंद दो भाई थे। उनकी एक बहन थी मित्रविंदा। मित्रविंदा से भगवान ने विवाह किया और नागनी जीती, जिन्हें सत्या नाम से हम जानते हैं, देवी सत्या का जो पिता था उसके पास 7 बैल थे। उसने कहा था कि जो इन 7 बैलों को एक रस्सी में नाथ देगा उसी से मैं अपनी बिटिया का विवाह करूंगा। अब लोग जाते, 7 बैल बहुत विशाल, बहुत बलशाली,
बड़ी बड़ी सींगें, एक को नाथना चाहते तो 6 मिलकर उसे गोविंदाय नमो नमः कर देते। अरे 7 की तो छोड़ो, आपकी इस पावन धरती पर एक ही है। 3-4 सालों से, मैं जब से जान रहा हूं 3-4 साल हो गए, आपकी भी इस पावन धरती पर एक बैल है, बहुत बड़ा भी नहीं है, छोटा सा है, लेकिन आने जाने वाला कोई बचा नहीं होगा जिसको उसने रौंदा न हो। तो अब समझ लीजिए 7 को कौन संभाले। सुखदेव जी कहते, राजन भगवान श्री कृष्ण गए, भगवान ने 7 रूप बना लिया। किसी के देखने में तो केवल एक दिखे, लेकिन बैलों के पास भगवान ने एक रूप बना लिया, एक संग सारे बैलों को नाथ लिया। फिर सत्या का विवाह हो गया। सत्या के विवाह के बाद भद्रा मद्र देश के राजा की बेटी थी, उनका भी भगवान से विवाह हुआ। और फिर लक्ष्मणा, इनका भी भगवान से विवाह हुआ। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसकी कल्पना थी कि हम 21,000 रानियों से एक संग विवाह करेंगे। जिन राजाओं पर वो आक्रमण करता, वहां से सुंदरी राजकुमारियां या रानियों को ले आता, एक तह खाने में बंद करता। 16,100 हो गई। किसी ने भगवान को सूचना दी, प्रभु वहां गए, आक्रमण किया, और आक्रमण के बाद जब उनको छुड़ाया, तब भगवान के सामने ये 16,100 सुंदरियों ने निवेदन किया कि प्रभु अब क्या होगा, हम समाज में कहां जाएंगे, हमको कोई ग्रहण नहीं करेगा, हम मारे मारे फिरेंगे, हमको लोग वेश्या कहेंगे। भगवान ने समाज सुधार में 16,100 विवाह वहीं भौमासुर के यहाँ कर लिया। 8 पटरानियां पहले से थी, 16,100 विवाह भगवान ने और कर लिया। इस तरह से भगवान की 16,108 पटरानियां हो गई। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, द्वारकाधीश की। इस तरह से भगवान के 16,108 विवाह हुए। मोहन से दिल क्यों लगाया है यार, वो जाने या मैं जानूं या वो जाने या मैं जानूं, वो जाने या मैं जानूं। मोहन से दिल क्यों लगाया है, वो जाने या मोहन से दिल क्यों लगाया है यार, वो जाने या मैं जानूं या वो जाने या मैं जानूं।
बात निराली है उसकी, हर बात पे है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात पे है एक टेढ़ापन। टेढ़े पे दिल क्यों आया मेरा, मैं जानूं या वो जाने, या मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया मेरा, मैं जानूं या वो। जितना मुझे दिल ने याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना मुझे दिल ने याद किया, जग ने उतना बदनाम किया। जितना तुझे दिल ने याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया, वो जाने या मैं जानूं या वो जाने या मैं जानूं। मोहन से दिल क्यों लगाया, मैं जानूं या वो जाने या मैं जानूं या वो जाने। मिलता है वो मिलता भी नहीं, मिलता है वो मिलता भी नहीं। नजरों से मेरी हटता भी नहीं, मिलता है वो मिलता भी नहीं। नजरों से मेरी हटता भी नहीं। मिलता है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। नजरों से मेरी हटता भी नहीं। ये कैसा जादू डाला है, ये कैसा जादू डाला वो जाने या मैं जानूं या
भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते राजन, नारद जी आए, उन्होंने सोचा देखूं भगवान की गृहचर्या क्या है। महल के प्रत्येक कक्ष में गए सो देखा प्रत्येक कक्ष में एक द्वारकाधीश, एक ही समय में प्रत्येक कक्ष में एक द्वारकाधीश थे। भगवान का बहुत बड़ा वंश विस्तार हुआ। प्रभु नित्य प्रति सुधर्मा सभा में जब बैठते तो पहली बात करते, पुत्रों भगवान का भजन किया करो, अपने संस्कार ठीक रखो, किसी पर आक्रमण करो, किसी से लड़ाई करो, लेकिन यदि भूल तुम्हारी है तो उसे स्वीकार कर लिया करो, क्षमा मांग लिया करो। सभी द्वारकावासी इसको सुनकर मुस्कुराते और बच्चों को ये बात अच्छी न लगती। रोज हमको डांटते हैं, हमारे संस्कार क्या बिगड़ गए हैं। प्रभु कहते बेटा कभी कुछ हो भी जाए तो चिंता नहीं, लेकिन संतों और ब्राह्मणों का अपराध न बने, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अच्छा, कौतुकवश प्रभु ने एक बार पौंड्रक नाम के राजा पर अपने ही पुत्र पौत्रादिकों से आक्रमण करवाया कि जाओ तुम ही लड़कर चले आओ, और पौंड्रक ने उन्हें वापस भेज दिया।